अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये हताया तरकिया से है इंसानियत की पुकार। मैं इस वक्त हताया तरकिया में मौजूद हूँ। ये शहर का शहर जो सा है वो सारा का सारा ज़मीन बोस हो गया है। गाड़ियाँ देखें, ये गाड़ियाँ कभी ठीक चल रही थी, ये गाड़ियाँ तक एक दूसरे के ऊपर है। और स्कूल था इसके पास, मैं स्कूल भी आपको दिखाता हूँ, बच्चे का ट्राम भी नज़र आएगा आपको। हम सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं और हम आए हैं इस्तांबुल से। अडाना हम उतरे और उसके बाद वहाँ से हम बस पे बैठ के यहाँ तक आए हताया शहर के अंदर। लेकिन हताया शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, इस वजह से यहाँ मूव करने में बहुत मुश्किल हो रही है उन लोगों को जो रेस्क्यू भी कर रहे हैं, उनके ट्रक्स हैं। लेकिन हम क्योंकि ये रिपोर्टिंग वॉलंटियरली आपके लिए कर रहे हैं समा न्यूज़ के ऊपर, तो आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त ज़िंदगी कैसी है और कितनी मुश्किल हालात में है। बच्चे का ड्रामा है। और एक जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त सोचने वाली वो ये है कि दिन को 4 बजे यानी सुबह 4 बजे ये ज़लज़ला आया था। सुबह 4 बजे का मतलब ये है कि लोग अपने घरों में सो रहे होंगे और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जितने थे वो सारे अपने घरों में थे। और जब ज़लज़ला आया तो आपका कमरा ही आपकी कब्र बन गया। इस कदर शदीद तकलीफ़ का ये यहाँ पर टाइम है कि मैं को बता नहीं सकता। लोगों के कपड़े, लोगों की चीज़ें पता नहीं कितने प्यार से उन्होंने बनाई थी, वो सब इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। लोगों की गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई हैं। वहाँ लोगों का ड्राइंग रूम उन्होंने बाहर उसको बना लिया है और ये बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ है। अब यहाँ से हमें चल के जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। हम लिफ्ट लेके यहाँ तक आए हैं और लिफ्ट लेने के बाद अभी आगे का जो रास्ता है वो बंद है। जहाँ जो पाकिस्तान की टीमें हैं या रेस्क्यू 1122 की टीम है जो काम कर रही है वो आगे मौजूद है, उनके पास चलते हैं और आगे से आपको रिपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। दो हफ्ते होने को आए हैं और अभी यहाँ पर ये सामान हटा रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं। मलबे के पास ये मेरे पीछे 2 बॉडी बैग्स पड़े हैं, उसके पीछे एक फैमिली बैठी है। मैंने उनसे बात की है, उन्होंने बताया कि ये उनकी फैमिली के मेंबर हैं और अभी भी उनकी बेटी जो उनसी है वो इस मलबे के नीचे है और ये लोग उसको ढूंढ रहे हैं। और ये लोग फैमिली यहाँ सिर्फ इसलिए बैठी है कि अपनी बेटी को यहाँ से निकाल के लेके जा सकें। और ये इस वक्त यहाँ पर उनकी बेटी की लाश ढूंढ रहे हैं। देखें वो बेचारे बेबस माँ बाप कैसे बैठे हुए हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा आपको कि किस कदर यहाँ पर खौफ है और किस कदर यहाँ पर अल्लाह ताला की कुदरत जो सी है ना, जब वो नाराज़ होती है वो नज़र आ रही है। मैं पाकिस्तानी मिशन के साथ खड़ा हूँ। रेस्क्यू 1122 का हमला यहाँ मौजूद है। पाक फ़ौज के दस्ते भी थे लेकिन रेस्क्यू 1122 के हमले के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमारे पीछे काम जारी है। वो लोग जो उनसे हैं वो ढूंढ रहे हैं, घर वाले लोग भी वहाँ मौजूद हैं। और इससे पहले आपको दिखा के बुलाया, डॉक्टर फरहान हमारे साथ मौजूद हैं, ये टीम लीडर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी पूरी कौम को आप पे फ़ख्र है और आपकी टीम पे। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये यहाँ पर अभी पीछे आप मुझे बता रहे थे ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं और ये क्यों वो सफ़ेद सूट वाले वहाँ पे हैं? अभी यहाँ पे एक डेड बॉडी जो है वो एक बंदा मिसिंग है, उसके लिए तलाश जारी है। और ये जो सफ़ेद सूट वाले हैं ये डेड बॉडी सूट इन्होंने पहना हुआ है। जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो ये फिर उसको डेड बॉडी उसमें पैक करके तो वो यहाँ से फिर ले जाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी हैवी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है, हैवी मशीनरी से डेड बॉडी कैसे पता चलती है कि मिल रही है? इसको आप अगर देखें तो एक्सकेवेटर के साथ हमने अपना एक रेस्क्यूअर जो है वो डिटेल किया हुआ है, वो इसको कीनली देख रहा है। जैसे ही उसको नज़र आती है डेड बॉडी या कोई इस तरह के आसार मिलते हैं या ऐसी स्पेसेस होते हैं जिनको हम वॉइड स्पेसेस कहते हैं, जिनमें मलबा हटाने के बाद चांसेस होते हैं कि उनके अंदर डेड बॉडीज़ या लाइव विक्टिम जो है मौजूद हों। इसलिए साथ एक रेस्क्यूअर जो है वो काम कर रहा होता है ताकि वो टाइमली जो है वो मशीन को रुकवा सके और उसके साथ फिर उसको रिमूवल का काम जो है वो शुरू किया जाता है। डॉक्टर साहब, कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? आज हमें यहाँ पे 14वां दिन है और हम 7 फरवरी को जहाँ पे पहुँच गए थे और सबसे पहले आने वाली टीमों में। डॉक्टर साहब, जब आप यहाँ पर आए थे तो आपके पहले मनाजिर क्या देखे थे, आप लोगों को बताना चाहेंगे? मनाजिर तो अब आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी।
और सबसे पहले हम अदमियान में जो है वो लैंड हुए थे और वहीं से हमने काम शुरू किया था और सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में बिल्डिंग जो है वो गिरी हुई थी और लोग उस वक्त मलबे में फंसे हुए थे। इस सिटी में भी अभी हम इस वक्त हताया में अंताकिया सिटी में हैं और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है वो सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग जो है वो गिरी हुई हैं और इस वक्त जो है वो क्लियरेंस का ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर साहब, जब आप यहाँ पर आए थे तो आपने कितने ज़िंदा लोगों को, यानी कितने सर्वाइवर जिनको आपने रेस्क्यू किया? इस वक्त तक हम 6 लोगों को जो है वो लाइव जो है वो निकाल चुके हैं और 4 मुख्तलिफ जगहों पे हमने ऑपरेशन करके तो उसमें 6 ज़िंदा लोगों को जो है वो निकाला है। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर डेड बॉडीज़ कितनी आपको मिली, हमारी टीम को? इस वक्त हम जो है ना वो 3 डेड बॉडीज़ जो है वो यहाँ से इस अंताकिया सिटी से जो है वो रिमूव कर चुके हैं। यहाँ टोटल डेथ टोल कितना है इस रीजन के अंदर? टोटल डेथ टोल आज का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आई थिंक 50,000 से ऊपर चला गया। 50,000 से ऊपर चला गया। सीरिया और ये मिला के 50,000 से ऊपर चला गया। नहीं, यहाँ पर मैं को एक और बात बताता चलूँ, यहाँ पर फैमिलीज अभी तक बैठी हुई हैं, जो लोग हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं। हमारे साथ एहसन भाई मौजूद हैं। एहसन भाई, क्या देखा आपने, पहले मनाजर क्या थे और आपको दिल नहीं पकड़ा गया कि मैं तो यहाँ पर आके मैं गुजरते हुए और वो वहाँ लाशें पड़ी देख के और इस तरह बॉडीज़ पड़ी देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं और उस पास में उनकी फैमिली बैठी है और वो अपनी बेटी की लाश का इंतज़ार कर रहे हैं इस मशीन के ज़रिए कि वो कहीं निकाल ले। तो बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन है और बड़ी दर्दनाक सिचुएशन है जी। ऐसी सूरत हाल थी। हम जब 7 को पहुँचे हैं यहाँ, 7 की शाम को तकरीबन 10-11 बजे, तो आते ही हमने जब आफात के सेंटर में रुके हैं तो हम रुके ही हैं तो पाकिस्तान टीम आ गई, शोर मच गया और उन्होंने कहा जी एक बिल्डिंग है उसमें 4 लाइव विक्टिम है, मिसिंग है, और आप फ़ौरन पहुँचे। हम वहाँ सामान रखते ही पहली टीम तरतीब दी, अभी सामान हमने अपना उतारा नहीं है, निकाला नहीं, और हम लोग वहाँ पहुँच गए। सर्दी मौसम की शिद्दत, बहुत बुरी सूरत हाल, लोगों की आह पुकार, लेकिन ज़ाहिर है रेस्क्यू है, हमारा काम यही है कि हम जाएँ। तो हमने माशाल्लाह वो ऑपरेशन किया। उसके बाद अगले दिन एक और बिल्डिंग में हुआ जिसमें से 3 कट्ठे हमने लाइव निकाले थे। उस बिल्डिंग को सर भी थे पहले दिन कोई इवनिंग के वक्त शुरू हुआ है वो, और अगले दिन जाके दोपहर को हमने निकाला है। बेसमेंट में से पूरा बीम काट के, छोटी सी टनल थी जिसमें सिर्फ आप सीट के क्रॉल करके जा सकते थे, तो क्रॉल करते हम गए और तीनों एक ही जगह पे, एक ही उनका वो बच्चे यहाँ पर 2 बच्चे थे, एक उनकी वालदा थी, उनको निकाला वहाँ से। तो वालदा थी और वालद शायद उनके डेड हो गए थे, वो हम नहीं निकाल सके। तो 6 लाइव उधर से निकाले जैसा ने बताया। टोटल अब तक हम 100 और तकरीबन 44 बिल्डिंग को सर्च कर चुके हैं लाइव लोकेटर की मदद से। मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं जहाँ ये एक्सीवेटर से काम हो रहा होता है। लोग अगर बताते हैं कि यहाँ मिसिंग है, बंदा है, हमने 2 दिन पहले 4 दिन पहले उसका कोई मैसेज कोई टेक्स्ट हुआ, तो हम वहाँ जाके काम करते हैं। और भी टीमें इंटरनेशनल काम कर रही हैं, उनसे वो डॉग की मदद से भी सर्च करते हैं। रिकन्फर्म करने के लिए हम लाइव लोकेटर से करते हैं। तो अब तक 144 बिल्डिंग, हताया में 77 और अभी हमारे 77 बिल्डिंग को सर्च किया है और आज तक। और अच्छा, ये जो बिल्डिंग अभी जो बिल्डिंग गिरने वाली हैं, ये तो बड़ी खतरनाक हैं। लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं, ये इसको हटाया नहीं जा रहा, मतलब लोगों को हटाया नहीं जा रहा वहाँ से? नहीं, लोग हटे हुए हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी का काम भी हो रहा है। सारी टीमें यहाँ काम कर रही हैं और वो बड़े अपनी तरफ से तो पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखती हैं, काम कर रही हैं। एक्सक्यूवेटर एक्स में ऊपर से रबर रिमूव करता है। जो भी टीमें ट्रेंड लोग हैं वो ऐसे वाइड्स देखते हैं जो अभी तक ओपन नहीं हुए, और जहाँ वाइड मतलब खुली जगह जहाँ विक्टिम रह सकता है, ज़िंदा रहने के चांसेस होते हैं, हम सिर्फ उसके लिए मौजूद हैं। अगर होती है, हमें कोई शक पड़ता है तो हम लाइव लोकेटर से चेक करते हैं, लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और आप अपने मुल्क का बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। थैंक यू वेरी मच। भाईजान, यहाँ पर जानवर भी हैं छोटे छोटे, वो मतलब लोगों के पेट्स भी थे। कोई पेट्स मिले, कोई पेट्स जिंदा बच सके? जी, बहुत ज़्यादा पेट्स जिंदा बचे हैं, जिनको जो आते हैं लोग वो हमें डिमांड करते हैं कि हमारी बिल्लियाँ ऊपर, वो हमें निकाल के दें। हम जाते हैं बिल्डिंगों में, उनको निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बिल्लियों से, पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। जानवर अभी रास्ते में भी आपको दिखाया, जो पेट्स हैं लोगों के, जो बेचारे लोग ही नहीं रहे, उनके जानवर वहाँ फिर रहे हैं और वो अपने मालिक को ढूंढ रहे हैं। ये इस वक्त जो ये एक दर्दनाक अलमनाक ये जो सानिया हुआ है, ये जो कुदरती आफत आई है, इसके बाद एक चीज़ है कि ये ऐसी आफतें इंसानों को इकट्ठा कर देती हैं। इंसान एक दूसरे की मदद में आ जाते हैं और ऐसी सूरत में जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं
मैं इस बात को भी देख के मेरे दिल को थोड़ा सुकून हुआ कि वो लोग जानवरों का ख्याल भी रख रहे हैं, जानवरों को भी बचा रहे हैं, और जो जिनके जानवर थे अगर वो बच गए हैं तो वो अपने जानवरों को ढूंढ रहे हैं। बड़ी बड़ी अजीब-ओ-गरीब सिचुएशन है। हसन भाई बात करना चाहिए। हसन भाई, और बात बहुत है, मैं पाकिस्तान रेस्क्यू टीम और बाकी टीमें भी शायद कर रही हूँ, यहाँ जिन फैमिलीज़ के मेल या जवान लोग जिनकी डेथ हो गई और ख़वातीन या फ़ीमेल हैं, वो अपने अपने अपार्टमेंट से जहाँ कोई सामान बचा हो निकालने की कोशिश कर रही हैं। हमें जहाँ कोई ऐसी नज़र आती है हम उनसे हेल्प का कहते हैं, और उनका सामान दूसरी तीसरी मंजिल से निकालने में भी हेल्प आउट कर रहे हैं। जहाँ हमें टाइम मिलता है, जगह मिलती है, हम उनकी ये मदद भी कर रहे हैं ताकि उनका सामान निकाल के। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको अजर दे। मैं आपकी कुछ लोगों से बात करवाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास यहाँ ट्रांसलेटर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़ुबान का बैरियर बहुत ज़्यादा है। इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। ट्रांसलेटर यहाँ मौजूद है, उनके साथ हम एक फैमिली से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहें। मैं यहाँ मौजूद हूँ पार्क के अंदर। ये कैंप लगा हुआ है और लोग जो से हैं वो खैमों में रह रहे हैं। घर आपके सामने, पूरा का पूरा शहर जो सा है वो ज़मीन बोस हो गया है, हर तरफ मलबा है। एक फैमिली है, उनके साथ हमारा ट्रांसलेटर हैं भाई, वो मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे। वो कहेंगे भाईजान इनसे पूछें कि ये कब यहाँ पर जब आए हैं, यहाँ पर क्या सिचुएशन थी और अभी ये क्यों यहाँ पर बैठे हैं, ये आगे शहर में या दूसरी तरफ कैंप में क्यों नहीं गए? Diyor ki yani ki siz şu an niye burada oturuyorsunuz? Yani şu an durumlarınız nasıl? Şimdi bu binanın ikinci katında bizim akrabalarımız vardı. Benim bacanağım olur kendisi. Onlardan 7 kişi aileydi. 7 kişinin dün 3'ünü çıkarttık. Evet. 3 kişi çıktı. Burada daha 4 tane akrabamız var bizim enkazda. Bir de bu öbür tarafta bir tane tek başına yaşayan yaşlı bir adam var dairesinde. O enkazda duruyor. Onların çıkmasını bekliyoruz biz. Yani canlı inşallah çıkar ama zor. 2 hafta oldu. हाँ ये कह रहे हैं कि ये जो अपार्टमेंट है इसके जो सेकंड फ्लोर पे हैं टोटल 7 बंदे थे, तो 3 को तो इन्होंने निकाल लिया, तो अभी मज़ीद 4 बंदे अंदर बिल्डिंग के अंदर है। और ये कह रहा है कि मतलब डेड है या लाइव है इसको कुछ आइडिया नहीं है। और इस बिल्डिंग के पिछले साइड में एक और बिल्डिंग है, वहाँ पे भी एक और बंदा है, उसको भी उसका जनाजा भी आज निकालने की कोशिश करें। तो ये लोग जो है ना मोस्टली इनके रिलेटिव्स हैं और यहाँ पे आए हुए हैं ताकि ये निकाल लें। तो इनको उम्मीद है कोई इनका कोई जो बंदा कोई ज़िंदा बचा? इनको ऐसे लगा कि कोई ज़िंदा बचा है या सबके सब जितने थे वो सबके सब इसके नीचे दब गए हैं? Abi diyor ki yani şu an toplam 3 kişi çıkarttınız değil mi? Hayır, buradan da 2, burada 3 daire var her katta. Buradan 2 kişi yaşlı bir karı koca çıktı. Canlı. Evet, benim bacanağımın da ailesinden 3 kişi çıktı. Canlı. Hayır, canlı 2 kişi çıktı. Gülhan, vefat eden kaç kişi sizden? He? Burada. 7 kişi toplam var. 3'ü çıktı değil mi? Vefat. Benim 17 tane 18 tane cenazemiz var bizim. 6 tane kaybımız var şu anda. Burada kız kardeşimgil toplamda 9 kişiler. Kayınvalidesi ve görümcesi de beraber. 5 çocuk, 2 de kendiler. İkisini sağ kurtardık. Görümcesiyle kızı 20'li yaşlarda. 3 tanesini de dün akşam defnettik. ये कह रहे टोटल जो है ना 17 बंदे, जो 17 इनके फैमिली में अंदर थी? Sen de içeride miydiniz? Yok, ben içeride değildim. Ben başka kendi evim var benim burada. Biz düğün için gelmiştik buraya. Biz de depreme yakalandık. Düğün için gelmiştim. Çocuğumun altınlarda gitti, evim gitti, arabam gitti. Ailemden 18 kişi gitti. 6 kişiyi kaybettim. Kardeşlerim sokakta. Yani hepsi perişan oldular yani. ये कह रही कि मतलब इनकी फैमिली में से टोटल 17 जो मेंबर्स जो है ना अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और ये जो जितने अभी भी हैं बिल्डिंग के अंदर, तो उनको बचाने के लिए उनको ये लोग यही सोच रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं वो बंदे भी। तो ये लोग खुद भी जो है ना अर्थक्वेक से इफेक्ट हुए हैं। ये थे यहाँ पर थे, ये कैसे बचे? ये थोड़ा इधर से थोड़ा आगे पीछे जाके वहाँ पे रहते थे, तो इनको तो अल्लाह ताला ने बचा लिया।
तो बाकी ये लोग कह रहे हैं कि इनके जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे सब कुछ इस ज़िलज़ले की वजह से जो है ना ख़त्म हो गए। ये क्या करते थे ज़िलज़ले से पहले, क्या करते थे? Şu anda 5 kişi kaldı burada. 4 Bizden hayır dört. bir adam daha var. यानी 5 तो अभी जो है ना ये लोग जो है ना 5 मजीद बंदों का वेट कर रहे हैं ताकि अंदर से निकालने के। अच्छा, ये क्या करते थे? Abi sen işiniz ne yapıyordunuz bundan? Ben emekliyim. Emekli oldum. Ne üzerinde? Ben de buraya yaklaşık 1 kilometre ileride depreme yakalandım. Bizim bina da alt katı çökmek üzereydi. Yaklaşık 1,5 dakika sürdü deprem. Ben öleceğim dedim, yani mutlaka bir gittik yani artık İslami şeyleri getiriyoruz yani tabii ki şeyleri. ये कह रहा है कि मतलब हम भी बाल बच गए हैं। जब ज़िलज़ला आना स्टार्ट हो गया तो मतलब पूरा 1.5 मिनट जारी रहा, तो हमने भी बस कलमा वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था कि बस आज तो हमारी जो है ना लास्ट डे है, आज तो हम सब ने मरना है। ये क्या कह रही हैं? Şu anda 6 kişi kaybım var benim. Yok, bulunmuyor. Enkaz 8 gün enkaz kazıldı. Çıkmadı. 2 tane de şurada uçar sitesi var. 2 tane de orada kaybım var. 6 kişi toplamda. ये जो आंटी है इसके जो है ना टोटल 6 बंदे जो है ना अभी तक गायब है बिल्कुल। पता नहीं है कुछ? हाँ जी बिल्कुल, कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ से आगे जाके किसी और बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं। Ay, bunlarla beraber kuş नहीं पता। 18 kişi. Ama 6'sını kaybettim. 4'ü burada daha çıkmadı. Gerisini Binalar da var defnettik. yani. जी और ये अंकल जो है ये जो है रिटायर्ड बंदा है, तो अभी तो कुछ इनका काम कोई भी मिला अभी? जो यहाँ से जो ढूंढने आए हैं वो नहीं मिले अभी? यहाँ से निकले हैं, दो बंदे निकाले हैं। जी 2 बंदे निकले हैं यहाँ से Sadece और o बाकी bina değil. Başka yerlerde de yakınlarımız var. Bekliyoruz. ये लोग अभी इंतज़ार में है कि मतलब या ज़िंदा निकले या मतलब मुर्दा। ये रह कहाँ रहे हैं, ये रह कहाँ रहे हैं? Siz eviniz hangi tarafta abi? Benim evim bu tarafta 1 kilometre ileride. यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो है इनका घर है। ये वहाँ रह रहे हैं। और ये कैंप में कौन रह रहा है पीछे? Bu çadırda kim kalıyor acaba? Gitti bunlar ya, Bunlar çoğu gitti. gitti. ये लोग Çadır- चले गए हैं मतलब यहाँ पे। Bu ilk gün kuruldu. लोग आज भी अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। वो यही बता रहे हैं कि हमारे जो अजीज़ हैं, ये सामने की बिल्डिंग है, मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग, ये अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, ये पीछे अपार्टमेंट्स हैं। वो बिल्डिंग जो सी है वो गिर चुकी हुई है और अपार्टमेंट्स के अंदर उनके प्यारे हैं। वो कह रहे हैं 7 लोग हैं, 6 से 7 लोग हैं जो अभी भी अंदर हैं और उनको पता नहीं है। और इस बिल्डिंग के अंदर जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि काफ़ी मार्जिन है, उसके अंदर वो हॉलो प्लेसेस हैं जहाँ पे कोई रह सकता है, तो उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाश वो वहाँ से निकाल रहे हैं और मेरे ख्याल से उनको लाश मिल गई है। उनको लाश मिल गई है, देखने आए आप, कितना टीम ऊपर काम कर रही है, थोड़ा आगे आए वो आपको दिखाते हैं। उनको लाश मिल गई, आए दिखाएं आपको। लाइव लोकेटर क्या होता है? लाइफ लोकेटर है, ये मशीन है जो लाइफ की मोशन को और ब्रेथ को डिटेक्ट कर लेती है। वो कोई जानवर भी हो सकता है, वो कोई जानवर भी हो सकता है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं। कुछ पकड़ के नहीं। मारा, फिर सारी टीम ऊपर। ये सेनेगल की टीम है और पाकिस्तान की टीम, दोनों मिलके आज ये ऑपरेशन कर रही है इस जगह पे। यहाँ से आज 2 सुबह डेड निकाले हैं, डेड उधर पड़े हुए हैं, अगर आपने हाँ जी उसकी भी आप फुटेज ले सकते हैं। डेड जो है वो निकाले हैं 2, और अभी ये बकेट मारेंगे। फिर कहीं हमें कोई वाइड मिलेगा, उस वाइड को अगर ओपन करने की ज़रूरत होगी तो हम इक्विपमेंट के साथ उसको ओपन करके तो फिर देखेंगे नीचे कोई है कि नहीं, लाइव के लिए भी और डेड के लिए भी। क़यामत का मंजर है, मैं सिर्फ आपको यही बता सकता हूँ, क़यामत का मंजर है। और इर्द गिर्द ऐसा लग रहा है कि अल्फाज नहीं है मेरे पास। आगे आपको लेके चलता हूँ मैं और लोगों से बात करवाता हूँ। यहाँ से वो जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं बैठी हुई हैं, वो अपने ज़िंदा बंदों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लाशों का इंतज़ार कर रहे हैं। कईयों को उम्मीद है शायद कोई ज़िंदा निकला है, क्योंकि 2 दिन पहले एक बंदा ज़िंदा निकला है। और ये के साथ लाइव डिटेक्टर से वो देखेंगी कि वहाँ पर कोई ज़िंदा है, मूवमेंट तो नहीं है। और इसी तरह इन्होंने जानवरों को भी, जो पेट्स से लोगों के उनको रेस्क्यू किया और इन्होंने इंसानों को रेस्क्यू किया है। ये देखें, ये सारा प्रोसेस आपके सामने हो रहा है। ये वो
वक्त है जब आपको सबको, इंसानों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है और अपने भाइयों की मदद करने की ज़रूरत है जो इस वक्त मुश्किल में है। आप उनकी मदद करें और आगे बढ़ें। यहाँ पर लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका हुआ है, पता नहीं ये इससे निकलेंगे कैसे, क्योंकि पूरे घर और अच्छे बने हुए शहर, ये कोई गाँव नहीं था, अच्छे बने हुए शहर जो सा है वो सारा ज़मीन बोस हो गया। लोगों के घर हैं, प्रॉपर्टी है, ज़िंदगियों का नुकसान है, बहुत नुकसान हो चुका हुआ है यहाँ पे। घर के घर जो उनसे हैं वो ज़मीन बोस हो गए हैं। ये देखें, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि इंसान का दिल ही जो है ना वो टूट के रह जाता है। ये देखें, बच्चों की किताबें हैं, ये किसी का आईडी कार्ड है यहाँ का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग यहाँ अपने प्यारों के लिए खड़े हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। वहाँ ऊपर हमारी टीम जो है वो गई है रेस्क्यू की, वो लाइव डिटेक्टर से देख रहे हैं कि वहाँ कोई ज़िंदगी है तो नहीं, और वो वहाँ जाके उसको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जो फैमिली है उसको लगता है कि वहाँ है कोई ना कोई, और जो ये जो ब्लैक सूट में है इनकी फैमिली है। शदीद दुख की बात है भाईजान। एहसन भाई नहीं, और मलबा रिमूव करना पड़ेगा। वही उस वाइड को हमने देखा है, खोला है, नीचे वाइड है। अभी थोड़ा सा ऊपर और मलबा खोलते हैं तो फिर नीचे एक हॉल है, उसको देखते हैं। मलबा हटाने के बाद शायद वो डेड बॉडी जो इनकी फैमिली है, इनकी वो एक मर्द निकला है, एक बच्चा निकला है। मर्द की उम्र कोई 60 साल है और बच्ची की उम्र कोई 22 साल है। वो निकली है तो उनकी वालदा है, उनकी वालदा है। उन दोनों डेड बॉडी है वो यहाँ नीचे मिल रही है। इसी एरिया में थी वो भी, लेकिन वो मिल नहीं रही। अभी मलबा और ऊपर है, वो निकालेंगे तो उसके बाद पता चलता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका बच्ची का कार्ड था जिसको मेरे ख्याल से वो ढूंढ रहे हैं। आई लव अंताकिया, आई लव अंताकिया, आई लव ह्यूमन बींग्स। और ये सिचुएशन जो सी है इस वक्त ऐसी है कि सारे इंसानों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हमें साथ मिल के इस मुश्किल घड़ी से निकलने की ज़रूरत है। ऐसी आफतें जो सी होती हैं वो इंसानों को असल में उनके अंदर जो इंसानियत का रिश्ता ना एक दूसरे से, उसको जगाती हैं और उसको मजबूत करती हैं। ये पार्क था और ये पार्क में बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं, और अब फैमिलीज़ जो सी हैं इस पार्क के अंदर मौजूद हैं। ये आफत का जो उनका इदारा है, सरकारी तुर्क इदारा है जो तुर्किया का, वो उनका उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ पर फैमिलीज़ जो सी हैं वो रुकी हुई हैं, बच्चे हैं। ये बच्चों का पार्क था और यहाँ पर ये मोनूमेंट भी बना हुआ है। मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। यहाँ रास्ते में ऐसे कुछ मनाजर हैं जो देख के इंसान का दिल जो है ना वो खिंच जाता है। ये लोग खाना लेके आए हुए हैं, कंपनीज खाना लेके आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो रिहायशी हैं वो मैदानों में आ चुके हुए हैं, कैंप्स में आ चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और बड़ा खूबसूरत बड़ा शहर था। तो उसकी जो हालत है, जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। लोग यहाँ पर खाना, ये वो खाना ले रहे हैं जो एक तो जो कैंप्स में उनको खाना मिल रहा है, एक खाना उनको मिल रहा है जो यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स हैं जो अब यहाँ से मलबा हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो सा है वो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं। वो साथ साथ जारी भी है, क्योंकि 2 दिन पहले भी 2 लोगों को ज़िंदा बचाया गया है, वो भी जारी है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी खाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो सारा ख़त्म हो चुका हुआ है, तो बड़ा मुश्किल हालात है यहाँ पर। आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमारे साथ रहिएगा। किसी का प्यारा जानवर, पेट्स लोगों को बहुत अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। मैं एक चीज़ आके देखी, अभी हम यहाँ एक कैंप की तरफ मौजूद हैं। तुर्की सफाई के लिए माना जाता है और तुर्की जो है, तुर्किया के अंदर सफाई सबसे अहम चीज़ होती है। कुछ भी हो जाए, डिज़ास्टर आ गया, क़यामत आ गई हुई है शहर के अंदर, शहर की सड़कें जो सी हैं वो मलबे का ढेर बनी हुई हैं, पर फिर भी वो सफाई कर रहे हैं, वो रास्ता साफ़ रख रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रदर गुड जॉब, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से मैं वही बता रहा हूँ कि इंसान को सीखने को मिलता है, इंसान को ये सीखने को मिलता है कि अच्छी महज़िब कौमें किस तरह रहती हैं। हमें पाकिस्तान के अंदर सैलाब कवर किया, सारा कुछ कवर किया, लेकिन एक चीज़, जिस चीज़ का एहसास मुझे हुआ कि मिल के कौम बन के आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है। और ये देखें, वो हर तरफ तबाही है, लेकिन वो सफाई कर रहे हैं और रास्ता साफ़ कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनको मिल रहा है वो रास्ता साफ़ कर रहे हैं। डरे हुए हैं जानवर, डरे हुए हैं।
अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। एक साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनकी फैमिली सारी जुनसी है वो इसी साने के अंदर हो चुके हैं और वहाँ हम आगे जाना चाह रहे हैं शहर के अंदर। यहाँ पर टैक्सी और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, हमें खुद ही मूव करना है और लिफ्ट लेके हमें वहाँ तक पहुँचना है वो सारी तबाही को देखने के लिए। यहाँ शहर के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है, आपको ये रिपोर्टिंग पल पल की हम कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं वो कहते हैं कि उसके अंदर कोई अभी भी ज़िंदा है और जो उसकी फैमिली है वो बाहर खड़ी हुई है और उसका इंतज़ार कर रही है, लेकिन जो रेस्क्यूअर हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनको उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन फैमिली जो वहाँ खड़ी है उसको पूरी उम्मीद है कि शायद कोई बच गया। मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ, यहाँ अंदर उनको लग रहा है कि कोई है और वो अब कुछ तरीका करने लगे हैं इसको हटाने का, लेकिन जो रेस्क्यूअर है उनको उम्मीद नहीं है कि वो ज़िंदा होगा, लेकिन फैमिली को लग रहा है कि वो ज़िंदा होगा। लोग जो उनसे हैं वो अभी भी उम्मीद में हैं, कुछ तो लाशें ढूंढ रहे हैं और कुछ जो उनसे हैं वो ज़िंदा अपने प्यारों के ज़िंदा होने की उम्मीद कर रहे हैं। और बहुत सिचुएशन बहुत टेंस हो चुकी हुई है इस वक्त, क्योंकि फैमिली को लग रहा है कि कोई ज़िंदा है और वो देखें इमारत की हालत देखें कि वो उसके 1 2 3 4 फ्लोर 5 फ्लोर जो उनसे हैं वो नीचे आ गए हैं और एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है सारे। गाड़ी देख रहे हैं आप और मुझे लगता है कि बच्चा है, कोई किसी बच्चे को ढूंढ रहे हैं। ये रेस्क्यूअर उस इमारत के अंदर चला गया था और ये काफ़ी देर से ये बंदा जो उनसे अंदर था और वो ढूंढ रहा था कि उसको कोई मिल जाए। और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई मिल जाए। फैमिली से पूछ रहे हैं वो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैरियर है और लैंग्वेज बैरियर है, अब समझ नहीं पाते, ना ये इंग्लिश समझते हैं ना हमको इनकी ज़ुबान आती है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई मिल जाए। Your family? Bizim aile mi o? Benim teyzem. Pardon? Teyzem. Teyze. Oo. İçeride var, aşağıda var. Çok geçmiş olsun. वो कह रहा है मेरे जो है ना वो फैमिली अंदर है, ठीक है, मतलब कि इसकी जो बेटी है, ठीक है, वो अंदर है, लेकिन अब मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने सर्च किया है लेकिन वो नहीं मिल पा रही है, बहुत ही वो परेशान है बेचारी, वो चेक कर रही है। उम्मीद जो सी है ना वो मर जाती है इंसान की, एक वक्त आता है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ से उसको निकालने की कोशिश करें। वो बेचारी फैमिली की आंखों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनको उम्मीद है, लेकिन यहाँ जो रेस्क्यूअर जो तलाश कर रहे हैं उनको उम्मीद नहीं है कि वहाँ पर कोई होगा, क्योंकि बंदा अंदर जाके देख चुका हुआ। आए हम साइड पे हट जाते हैं। बताए बगैर ही उसने ऑन कर दिया। मीडिया भी यहाँ पर आया हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी को निकाल लें। पीछे से उन्होंने गिराना शुरू कर दिया, इमारतें आधी गिरी हुई हैं और नो चांस ऑफ सर्वाइवल एट द मोमेंट। अभी सिचुएशन इस कदर शदीद ख़राब है, लोगों के घरों के फानूस लगे हुए हैं, बिस्तर लगे हुए हैं, वहाँ पे कुर्सियाँ टेबल लगी हुई हैं ड्राइंग रूम में, लेकिन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। लेकिन 2 हफ्ते हम जब यहाँ पर आए हैं, इससे पहले भी, अब जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे इसको 3 हफ्ते गुजर चुके होंगे, लेकिन ये पुरुम्मीद है।
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे और अल्लाह ताला हम सबको ऐसी आफत से महफूज रखे। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं घर जो यहाँ मैं देख रहा हूँ इस वक्त, वो गिरे हुए घर हैं और तहें लग गई हुई हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कागज़ के बने हुए घर थे, एक कंक्रीट के बने हुए घर हैं और तहें लग गई हुई हैं, उनको तहें लग गई हुई हैं, सरिया, कंक्रीट, दरख्त। और ये जब ज़लज़ला आया तो 4 बजे थे रात के, यानी सुबह के 4 बजे थे। और आप ये सोचें कि ये जिस वक्त ज़लज़ला आया, ये रिहायशी इलाका, ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर क्या हालत हुई होगी। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। लोग सो रहे थे अपने घरों में। ओहो हो, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। इतनी बुरी सिचुएशन है बेचारे। मैं सोच रहा हूँ कि ये जानवरों का क्या हुआ होगा। जो तुर्की के लोग हैं, तुर्की के रहने वाले हैं, वो बहुत प्यार करते हैं जानवरों से। अगर आप इस्तांबुल देखें, अंकारा देखें, उन्होंने जगह जगह जानवरों के लिए खाने को चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर अब जब लोग ही नहीं रहे तो ये जानवर बेचारों को खाना कैसे मिल रहा होगा। बड़ी सोचने वाली सिचुएशन है यहाँ पे, बड़े सोचने वाली कहानी है ये कि ये कैसे गुजारा कर रहे होंगे, किस तरह चीज़ें चल रही होंगी। बहुत तकलीफ दे है। ब्रेड, पीछे इमारत देखें, और ये इमारत जैसी ये इमारत है, ये तय हो गई है, बिल्कुल तय हो गई है। और वो लगता है कागज़ हैं, फाइलें हैं, स्कूल बैग्स हैं, बिस्तर हैं। और अभी ये इमारत उन्होंने इसको नहीं गिराया, इसको नहीं खोद के देखा और नहीं पता उनको कि इसके अंदर शायद कोई बॉडी हो। क्योंकि जब ये हुआ है, ये रिहायशी इमारतें हैं, जब ये हुआ है 4 बजे का टाइम था। बार बार आपको बता रहा हूँ 4 बजे का टाइम था, यानी लोग घर सो रहे थे। सुबह 4 बजे का टाइम था। बिस्तर हैं, बिस्तर हैं, तकिए, खिलौने। इमारतें एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई हैं। पूरा का पूरा खूबसूरत शहर जो उनसे आया वो मलबे का ढेर बन गया। ऐसे लगता है कि जैसे कभी यहाँ कुछ था ही नहीं। ओए होए होए, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही ना इधर आने की। मैं पीछे देख के आया हूँ, देखें ये इमारत ऐसे की ऐसे दबी हुई है। वो लिफ्ट भी है वहाँ, और इस इमारत को देखें। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, मैं 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और जब आप ये शो देख रहे हैं तो 3 हफ्ते गुजर चुके होंगे। और ये सिचुएशन अभी भी ऐसी, पूरा शहर है, ये एक इमारत नहीं है, पूरा शहर है। और शहर भी ऐसा है कि इसमें बड़ी बड़ी इमारतें हैं, यानी कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स थे, 7-7, 8-8 मंजिला इमारतें यहाँ मौजूद हैं। और वो सारी की सारी कुछ ज़मीन बोस हो गई हैं मुकम्मल, कुछ एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई हैं और गिर सकती हैं। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरा है, जो ये तलाश कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरा है कि आप किसी इमारत के नीचे से गुजर रहे हैं और वो थोड़े सा हिले, इस इमारत को देखें, उस इमारत को देखें, ज़रा सा हिले तो ये इमारत नीचे आ जाए। ये हताया का एक शहर है, हताया प्रोविंस का, तुर्किया का। और ये जो पीछे आप मेरी इमारत देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल गिरने के करीब, बल्कि गिर चुकी है और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में यहाँ इस वक्त मौजूद है। कभी इसमें ज़िंदगी थी, कभी इसमें लोग रहते थे, कभी इसमें बच्चे खेलते थे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे इस कुदरती आफत के अंदर। इंसान हमेशा कोशिश करता है चीज़ों को काबू करने की, लेकिन वो एक चीज़ जिसको काबू नहीं कर सकता वो कुदरत है। कुदरत अपना रंग दिखाती है, लेकिन कुदरत के इस तमाम रंग के अंदर एक चीज़ ये होती है जो मुझे आज यहाँ आके नज़र आई
कि पूरी दुनिया से रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद थी। पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं तुर्किया के भाइयों की मदद करने के लिए, तुर्किया के लोगों की मदद करने के लिए। और वो यहाँ आके उनके साथ अपनी यूनिटी शो कर रहे हैं। और यही खूबसूरत चीज़ है जो इंसानी मुआशरे को बहुत खूबसूरत बनाती है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। और जाते जाते एक और बात जो देख के मुझे यहाँ पर मेरे दिल को थोड़ा सुकून इस बात पे हुआ कि जानवरों को भी रेस्क्यू किया गया है, जानवरों को छोड़ नहीं दिया गया। और तुर्किया के लोग बहुत मशहूर हैं अपने जानवरों से प्यार करने में। वो इस्तांबुल शहर में चले जाएं, वहाँ जगह जगह उन्होंने जानवरों के लिए साफ़ सुथरा खाने के लिए रखा हुआ कोनों में कि जो जानवर हैं वो आके खाएं। यहाँ इवन जो स्ट्रे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनको टैग किया गया हुकूमत की तरफ से कि उनका ख्याल रखा गया है। यहाँ पर भी जहाँ जहाँ ज़लज़ला आया है वहाँ पर जानवरों को भी रेस्क्यू किया गया है, जानवरों का ख्याल रखा गया है। इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की ये निशानियाँ हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आपको रिपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।